हेलो दोस्तों, आज की इस कैनवा ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इंस्टाग्राम क्राउजल पोस्ट बना सकते हैं कैनवा से, वो भी इजीली और कम टाइम में। आपने अक्सर जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो कोई भी कंपनी जो अपने लिए ऐड रन कर रही है तो वो क्राउजल के फॉर्म में अपना ऐड रन करते हैं। जैसे अभी आप देखे होंगे मिंत्रा है जो डिफरेंट टाइप के स्टाइलिश कपड़े बेचते हैं, तो वो क्या करते हैं एक ही ऐड में अपने पैंट को भी वो प्रमोट करते हैं, शर्ट्स को भी करते हैं। इसी तरह मीशो का आप ऐड देखेंगे तो मीशो भी देखेंगे आपके अलग अलग वो प्रोडक्ट को वो क्या करते हैं प्रमोट करते हैं। तो एक ही पोस्ट में जहां आप डिफरेंट टाइप के इमेज देखते हैं उसी को हम क्राउजल पोस्ट कहते हैं। अभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से क्राउजल पोस्ट बनते हैं, कैसे हम क्रिएट करते हैं इफेक्टिवली, और ये दिखता कैसे है जब क्रिएट हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि क्राउजल पोस्ट सबसे पहले होता क्या और दिखता कैसे है। अभी मैं आ जाऊंगा अपने इंस्टाग्राम पर। यहाँ आप देख रहे हैं अल्टीमेट इंस्टाग्राम ग्रोथ प्लान। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब कोई ऐसा कंटेंट हो जिसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो, जो काफ़ी ज़्यादा डिटेल की रिक्वायरमेंट है, आपको समझाने की जरूरत है, तब जाके ऐसे पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं। सिंपल अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो शॉर्ट्स है तो उसे इस टाइप के एक इन्फोग्राफिक्स बनाकर प्रमोट किया जा सकता है। इस तरह से देखिए, यहाँ देखिए 100 वर्ड्स टू यूज योर नेक्स्ट पोस्ट है। इस तरह से फॉरगेट चैट जीपीटी यूज दिस टूल। ये सिंपल एक पेज में क्रिएट कर दिया गया है कंटेंट को, लेकिन जब आपके कंटेंट को डिटेल की जरूरत है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तब फिर इस तरह के जो है वो कंटेंट बनाने की जरूरत पड़ती है, यानी क्राउजल बनाने की जरूरत पड़ती है। यहाँ देखिए एक ही पोस्ट में इन्होंने कितने कंटेंट को प्रोवाइड करा है। यहाँ देखिए अल्टीमेट इंस्टाग्राम ग्रोथ प्लान, यहाँ फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज में यहाँ पर आपको जैसे ही कोई क्राउजल पोस्ट आपको दिखेगा तो इंस्टाग्राम पर यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन जो है यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको एक आइकन मिल जाएगा। यहाँ देखिए इफ आई हैड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ऑन इंस्टाग्राम दिस इज व्हाट आई डू। यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप एक कंटेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे मेक योर क्रिएटर और बिजनेस अकाउंट, इस तरीके से ये देखिए। फिर आप इसे देख रहे हैं कितना लॉन्ग है ये कंटेंट। इसी तरह अगर मैं आपको दूसरा दिखाऊं तो ये देखिए एक ब्रांड है Vati.io है, ये अपने लिए ऐड रन कर रही है। यहाँ देखिए यहाँ आप इसे करेंगे तो फिर दूसरा मैसेज, इन्होंने एक वीडियो के थ्रू अपना दूसरा मैसेज दिया, फिर दूसरे वीडियो के थ्रू यहाँ देखिए अपने लिए दूसरा मैसेज वो दे रहे हैं कस्टमर को। यहाँ देखिए फिर देखिए इस पोस्ट में ये देखिए। तो ऐसा नहीं है कि जो क्राउजल पोस्ट होते हैं वो सिर्फ इसी तरह जो टेक्स्ट के फॉर्मेट में बनाए जाते हैं, इन्फोग्राफिक्स के फॉर्मेट में बनाए जाते हैं, इस तरह से वीडियोस भी बनाए जाते हैं क्राउजल पोस्ट में। यानी आपको बहुत सारे मैसेज कहना है अपने कस्टमर्स को, अपने ऑडियंस को, तो आप क्या कर सकते हैं छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हैं 15 से 20 सेकेंड की, 30 सेकेंड की, और उसे एज ए क्राउजल आप उसे पब्लिश कर सकते हैं। एक और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ भी एक तरह से क्राउजल ही है। माई फ्रेंड्स अकाउंट गोट हैक्ड विथ 50 के फॉलोअर्स, ये बता रहा है। अब इस चीज़ को बताने के लिए कैसे हैक हुआ उसके फ्रेंड का जो अकाउंट था 50 के था उसके बाद भी, अब उसे बताने के लिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। सिंगल पोस्ट में तो हो नहीं सकता कि वो समझा दे, तो इन्होंने क्या करा, एक क्राउजल को क्रिएट करा और इसमें उसने डिटेल से समझाया कि क्या हुआ, कब क्या हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए आप। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी समझाया कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। यहाँ देखिए हाउ कैन यू सेव योर अकाउंट फ्रॉम हैकर्स, स्वाइप टू फाइंड आउट। फिर यहाँ से आपको स्वाइप करना है, टर्न ऑन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होते हैं, रिवोक एक्सेस टू सस्पिशियस थर्ड पार्टी एप्स एंड वेबसाइट्स, इस तरीके से। अब यहाँ देख रहे हैं कि अगर इसी को एक कंटेंट, एक सिंपल जो पोस्ट होते हैं उसमें बनाया जाता तो हो नहीं, ऐसा हो सकता था कि ये कंटेंट इतने सारे एक पोस्ट में न आए, इसलिए इस कंटेंट को एक्सप्लेन करने की जरूरत थी, तो इसलिए क्राउजल पोस्ट को क्रिएट करा गया। और क्राउजल पोस्ट इसीलिए क्रिएट किए जाते हैं जहां पे मैसेज काफ़ी बड़ा हो और ऑडियंस को हम अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसलिए इंस्टाग्राम का जो क्राउजल पोस्ट है वो हम बनाते हैं। चलिए अब आपने देख लिया कि क्राउजल पोस्ट किस तरह से शो होते हैं, कहाँ पर शो होते हैं और इसे अपलोड कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे क्रिएट कैसे करना है। यहाँ देखिए यहाँ साइज सबका एक ही है, 1080 बाई 1080 है। आप अपने हिसाब से इंस्टाग्राम का जो पोस्ट है उसका साइज दे सकते हैं, कस्टम साइज भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इंस्टाग्राम साइज पे, यहाँ देखिए 1080 बाई 1080 होगा। यहाँ से आपको सर्च कर लेना है, जाऊँगा सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पोस्ट। ये देखिए जब आप इस
आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ अगर आपको किसी टेम्पलेट को इस्तेमाल करना है, यहाँ देखिए एक ये क्या है, इसका जो बैकग्राउंड है और एक टेम्पलेट है वो सेट है इस क्राउजल पोस्ट के लिए। ये बैकग्राउंड है, ये देखिए ग्रे कलर के, व्हाइट इसका टेक्स्ट है और सेम कलर फॉन्ट भी इस्तेमाल करा गया। इन्होंने सिर्फ कंटेंट को चेंज करा, लेकिन इसका जो कलर पैटर्न है वो सेम है। इसी तरह आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए, इफ़ यू आर ए ग्राफिक डिजाइनर देन यू मस्ट यूज दिस फ्री मॉकअप वेबसाइट। इन्होंने सिर्फ फ्रंट पेज का जो है कलर अलग रखा है, इसका फॉन्ट अलग है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, ये देखिए शॉर्ट्स है, ये देखिए विजुअल है, इनका बैकग्राउंड सेम है। इन्होंने सिर्फ कंटेंट को चेंज करा और कंटेंट को जो प्रेजेंट करा है इन्होंने, इसके ब्लू बैकग्राउंड है, यहाँ येलो इनके फॉन्ट कलर हैं, सेम है ये सब। तो इस तरह से आपको भी यहाँ चूज कर लेना है कि आप किस टेम्पलेट के साथ क्राउजल बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर कोई क्राउजल आपको इसमें से पसंद आ रहा है, मान लीजिए आप इस तरीके से आप यहाँ पे ये ले लीजिए। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश लर्निंग के ऊपर आप कोई क्राउजल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ इस पर आपने क्लिक करा, इस तरह से ये ओपन हो गया। ठीक है, इंग्लिश लर्निंग ऑनलाइन क्लास है यहाँ से, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे है, रजिस्टर नाउ, हेडलाइन इसे है। अगर और इसमें कुछ मैसेज आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका कॉपी करेंगे, यहाँ से आप डुप्लीकेट पेज करेंगे। यहाँ देखिए मेन पेज हो गया आपका, आपको यहाँ अपनी कंपनी का लोगो लगाने हैं और उसके बाद इसमें वाई यू हैव टू लर्न इंग्लिश, आप कुछ ऐसा कंटेंट फ्री में दे सकते हैं। पहले आपने कोर्स अपना प्रमोट करा, जैसे इंग्लिश का कोई कोर्स है, उसके बाद इस तरह से फ्री कंटेंट यूजर को दे सकते हैं, क्योंकि पहले सबसे पहले ऑडियंस आपसे कुछ फ्री में चाहता है। अगर आप उससे फ्री में कुछ कंटेंट देते हैं तो आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ देखिए वाई यू हैव टू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होंगे, आप इस तरीके से यहाँ से बना सकते हैं। इसे आप डिलीट कर दीजिए। यहाँ से भी ये सब फर्स्ट पेज में ऑलरेडी है। यहाँ देखिए ये फर्स्ट पेज में सब कुछ है। यहाँ आपको सिर्फ यही रखना है, ये ताकि पैटर्न बना रहे क्राउजल पोस्ट की। यहाँ देखिए जितने भी पोस्ट मैंने आपको दिखाया, इन सब का एक पैटर्न बना हुआ है कि बैकग्राउंड सेम हो, सिर्फ टेक्स्ट चेंज होगा। ठीक है, यहाँ देखिए। या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि यहाँ से डिलीट कर दीजिए, आप सिर्फ इंग्लिश के लिए बनाना चाहते हैं, तो आपको चैट जीपीटी में जाना है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे आप सेम वही सर्च कर लीजिए, वाई यू हैव टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए ये बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ देगा। आप इसको क्या करते हैं, सिर्फ इसका हेडलाइन आप यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, और इसको यहाँ से आप यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, आप इसे थोड़ा सा आप एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, आप इस टॉपिक पर क्राउजल बना, आपको कोई भी टॉपिक, यहाँ देखिए बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है ये कि वाई यू हैव टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिकेशन है, ये आप आगे उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है इसमें, आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, आप हो सकता है तो इसे थोड़ा सा आप क्या करते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जैसे ग्लोबल कम्युनिकेशन है, आप यहाँ क्या करेंगे, एक डॉट डालिए इस तरीके से। ठीक है, अब चाहते हैं आप इसे थोड़ा सा मैं एलोबरेट करूँ, ठीक है, यहाँ से तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ से और थोड़ा सा आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेज पे आपने इसे समझा दिया। यहाँ पे मैं एक फॉन्ट ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैंने एक फॉन्ट लिया और यहाँ देखिए मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे आप इसी हेडलाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ग्लोबल कम्युनिकेशन है इस तरीके से। अब फर्स्ट पेज पे आपने ये बना दिया, अब दूसरे पेज में आप ये दूसरा टॉपिक डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए अब इसका सिर्फ कॉपी कर लेंगे। अब ये वाले आप चाहते हैं तो ये हेडलाइन रहने दे सकते हैं, नहीं तो ये हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट वाले पेज पे तो आपका भी क्या होगा, ये जो पोस्टर है ये फर्स्ट पेज पर आपको इस तरह से दिखेगा, जिस तरह से यहाँ देखिए फर्स्ट पेज पर इसको आप इस तरह से करेंगे तो फर्स्ट पेज पर आपका ये वाला शो होगा, और सेकेंड पेज पर जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से शो होगा। यहाँ से जैसे आप यहाँ आएंगे ग्लोबल कम्युनिकेशन। अब फिर आओ दूसरा कंटेंट हमें ऐड करना है, तो आप इसे यहाँ से कॉपी कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से मैं इसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज करूँगा। यहाँ देखिए इस तरीके से ये करना है, यहाँ आगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इन दोनों का फॉन्ट साइज सेम रखना आपको। यहाँ से भी इसको कॉपी कर लिया। मैं अब एक पेज पर दो कंटेंट डालने लगा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ से फिर आप जाएंगे, इंग्लिश इज ऑफन द लैंग्वेज ऑफ द नोइंग इंग्लिश कैन ओपन द एनहांस करियर स्पेशली इन द मल्टीनेशनल कंपनी और इंडस्ट्री एंड रिच। ये आप
यहाँ से कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है। ये देखिए, आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे आप लेयर का इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप इसे हम आगे करते हैं, बैकवर्ड करते हैं, फ्रंट करते हैं, ये सब मैंने इस कैनवा ट्यूटोरियल में सिखाया है, आप सीख सकते हैं। मेरा अगर आप इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है डिज़ाइन विद कैनवा के नाम से, आप उसे फॉलो करते हैं तो फिर आप इजीली कैनवा सीख जाएंगे। मैंने इस कोर्स में अपने 100+ वीडियोस बनाए जो सिर्फ कैनवा के फीचर पे ही बने हुए हैं, जिसमें मैंने कैनवा के एक एक फीचर को एक्सप्लेन करा है और आपको ईजिली समझाया है आसान लैंग्वेज में कैसे आप कैनवा में एक्सपर्ट बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, अब थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट आप सही कर दीजिए, यहाँ से यहाँ से, ठीक है। ये आ गया, यहाँ से हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसे आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ इसे भी हम बड़ा कर देते हैं। अब आपको और भी दूसरे कंटेंट डालने हैं इसमें, फिर इसको आपको कॉपी करना है। अब यहाँ क्या करना है, ये देखिए, यहाँ एजुकेशन, कल्चरल एक्सिस, ये देखिए ट्रैवल, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी आपको क्यों सीखना चाहिए इंग्लिश, ये एक्सप्लेन करा है इस कंटेंट में। और आपको भी इसी में यही आपको क्या करना है, मैं यहाँ से लेता हूँ कल्चरल एक्सिस, ठीक है। आपको क्रिएट करके ही दिखा देता हूँ। अब इस वाले में मैं ये कर डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ मैनी कल्चर वर्क इंक्लूडिंग लिटरेचर, म्यूजिक, टेलीविज़न। यहाँ से आप यहाँ से इसका थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से लूँगा यहाँ तक, ठीक है। कॉपी करा, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये कल्चरल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब आगे है ये वाला पार्ट, देखिए यहाँ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी है। आपको मेन जो पॉइंट है वो यहाँ से उठा लेने हैं आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसे डाल दें, इसे थोड़ा सा आप इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी को छोटा कर दें, ठीक है। अब इसके जो कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट है आप वो ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से कॉपी, अब यहाँ से मैंने आपको ये देखिए, अब आपका कराउजल तैयार है। अब और भी ज़्यादा आप बनाना चाहते हैं तो जस्ट इसको आप क्या करना है, कॉपी करना है यहाँ से, और यहाँ से जो मेन हेडलाइन है यहाँ से उठाने हैं, ठीक है। डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इसके कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट, फिर आगे जितने भी माइग्रेशन, इंटीग्रेशन, जितने कंटेंट आप ऐड करना चाहते हैं, और आपको सेम डिज़ाइन रखना है, सेम पैटर्न, तो इस पेज को डुप्लीकेट करते जाना है, ठीक है। डुप्लीकेट यहाँ से होता है, डुप्लीकेट करते जाएंगे और आपका जो कराउजल है वो तैयार हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए, इसे आए आप यहाँ से डाउनलोड करना है, ऑल पेज करना है, क्योंकि हम कराउजल तैयार कर रहे हैं। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो ये सारे पेज आपको जिप फाइल में यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। आपको फिर जाना है अपने डाउनलोड में, ठीक है। और यहाँ देखिए डाउनलोड में यहाँ आपको शो हो जाएंगे, ये देखिए ये जिप फाइल में है। इसे आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, और आपका सारा जो ये होगा कराउजल पोस्ट वो यहाँ आके, ये देखिए ये हमारा मेन पेज होगा जो सबसे ऊपर होगा। वाई यू हैव टू लर्न इंग्लिश, यहाँ से ग्लोबल कम्युनिकेशन है, ग्लोबल कम्युनिकेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कल्चरल एक्सिस, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कितने मेन पेज तो ये है, उसके बाद 3 कंटेंट बनाए। आप इसी तरह 5, 6, 7 बना सकते हैं। आपका कंटेंट जितना बड़ा है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। कराउजल में आप 10 से ज़्यादा मल्टीपल पेजेस आप ऐड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी इसीलिए इस टाइप के पोस्ट की दी गई कि जब आपका कंटेंट बड़ा हो तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उसे टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हम कराउजल बनाते हैं। अगर आपके पास कैनवा का प्रो यूज़र है, आप कैनवा का प्रो वर्जन यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे हैं जो बने बनाए भी मिलते हैं। यहाँ मैं आपको बने बनाए दिखाता हूँ टेम्पलेट, ठीक है। मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा, मुझे एक ऐसा लेना है, ब्लैंक लेना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ब्लैंक हो जहाँ मैं इसे इस्तेमाल कर सकूँ, खुद से मैं इसे बना सकूँ अपने लिए, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और मुझे कोई कंटेंट, मतलब अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं कंटेंट के लिए कराउजल बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ एसईओ लिखूँगा। यहाँ देखिए बहुत सारे मुझे यहाँ से मिल जाएंगे कराउजल, ये देखिए यहाँ देखिए अप्लाई ऑल 7 पेजेस हैं, ठीक है। ये अप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर। द प्रायोरिटी ऑफ टेक्निकल एसईओ, ये एसईओ से रिलेटेड है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये देखिए ये मेरे पास प्रो वर्जन था, इसलिए मेरे पास ये जो अवेलेबल है, ठीक है। मैं यहाँ से जितने भी कैनवा के ऑलरेडी पहले वाले डिटेल है उसे मैं यहाँ से डिलीट करके
अपना लोगो लगाऊंगा, जिससे ये लगेगा कि ये जो क्राउजल है वो मेरे द्वारा बनाया गया। लेकिन ये कभी कभी आपको मिलता है, आपको हमेशा नहीं मिलता, कंटेंट की कमी है कैनवा पे। लेकिन यहाँ देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि क्राउजल जब आप बना रहे हैं तो आपका कंटेंट का जो पैटर्न है, जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपका टेक्स्ट का फॉर्मेट है, जो आपका टेक्स्ट का कलर है, किस टाइप का फॉन्ट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो सब सेम होने चाहिए। यहाँ देखिए सब सेम है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना लोगो लगाऊंगा मैं, ठीक है, सिंपल, और ये बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ देखिए मेरा लोगो है, मैं यहाँ से अपना लोगो फिक्स कर दूंगा यहाँ, ठीक है, ये देखिए हो गया। अब मैं इसे क्या करूंगा, यहाँ से सबको डाउनलोड, क्योंकि सारे पेज 7 पेज है यहाँ पे, तो मैं इन 7 पेज को भी यहाँ से कर लूंगा डाउनलोड, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये बनके कैसा लगता है, ठीक है। इस तरह आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, पहले उस कंटेंट की रिसर्च कर लीजिए, क्या हेडलाइंस होंगे, क्या उसके बुलेट पॉइंट्स होंगे। उसके बाद आपको एक बैकग्राउंड तैयार करना है, एक फॉन्ट डिसाइड करना है कि कौन सा फॉन्ट आप इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ मैं इससे एक्सट्रैक्ट करूँगा और यहाँ देखिए ये सारे, ये देखिए 7 पेज है, यहाँ देखना। द प्रायोरिटी ऑफ टेक्निकल इश्यू, क्राउलिंग एबिलिटी है, इंडेक्सिंग साइट है। जिस तरह से हमने बताया था पहले एक हेडलाइन, उसके बाद उसके बारे में कुछ एलेबोरेशन था, उसके एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। इंडेक्सिंग साइट है, आर्किटेक्चरल साइट है, वेबसाइट स्पीड है, सपोर्टेड मोबाइल डिवाइस है, दिस पोस्ट इज यूजफुल, प्लीज लाइक। इस तरह से आप जो प्रमोशनल कुछ बना सकते हैं आखिर में, ठीक है। इस तरह आप सर्च कर लीजिए। यहाँ देखिए, तो मैं तो जो सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करता हूँ। अगर आप फूड से रिलेटेड सर्च आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उससे रिलेटेड आप यहाँ सर्च कर लीजिए, बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। या फिर आप ट्रेवल से रिलेटेड आप कुछ ट्रेवल गाइड दे सकते हैं, आप ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, आप उससे उसी फील्ड में काम करते हैं, तो आप इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट से रिलेटेड है तो आप रियल एस्टेट से रिलेटेड कंटेंट बता सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ ट्रेवल गाइड आप दे सकते हैं, आप रियल एस्टेट कैसे बाय करते हैं, कैसे आप स्मार्ट डिसीजन लेते हैं, उस तरह का कोई कंटेंट तैयार कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं आप जब आप क्राउजल पोस्ट बनाते हैं। तो आई होप कि आप आज की इस वीडियो से समझ गए होंगे कि कैसे आप क्राउजल पोस्ट बनाएंगे, कैसे आप उसे क्रिएट करेंगे और क्राउजल पोस्ट दिखता कैसा है। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम कैनवा ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।